और कुछ ही देर में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। हैदराबाद और अहमदाबाद की लैब का वो दौरा कर चुके हैं, वहां का वो जायजा ले चुके हैं। हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी और अब कुछ ही देर में वो पुणे पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी ने वैक्सीन पर वैज्ञानिकों से बात की है, जायजा लिया है कि आखिर किस तरीके से इस वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक को लेकर जो प्लान तैयार किया गया है उस पर बातचीत हुई। तमाम वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री ने बात की और यहां के लैब में भी प्रधानमंत्री पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हैदराबाद और अहमदाबाद जब पहुंचे प्रधानमंत्री, लेकिन अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं पुणे। यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वो दौरा करेंगे, यहां पर पहुंचकर जायजा लेंगे जो वैक्सीन तैयार की जा रही है कोरोना को लेकर वो किस स्तर पर है, कितने दिन में ये वैक्सीन तैयार होकर आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी और किस तरीके से आम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। पूरी रूपरेखा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। कब तक ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी, कोरोना की वैक्सीन लोगों को कब तक मिल पाएगी, इसको लेकर कुछ जानकारी आज मिल सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि बड़ी खबर आज यहां से प्रधानमंत्री के द्वारा मिल सकती है। तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं जिस वैक्सीन के लिए दुनिया आंखें बिछाकर बैठी है, जिस वैक्सीन के लिए अरबों लोग टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं, उसी वैक्सीन की गुड न्यूज हिंदुस्तान से आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल में देशवासियों को कोरोना वैक्सीन का तोहफा देने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह बड़ी खबर हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पुणे पहुंचने वाले हैं। वहां से आज जो बातें कहेंगे, वैक्सीन से जुड़ी हुई जो बातें वो सार्वजनिक करेंगे, वो पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव, निदेशक फोर्टिस इंस्टीट्यूट के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी राहुल भार्गव जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, आज प्रधानमंत्री लगातार 3 जगहों पर पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक दौरे वो कर रहे हैं ताकि दुनिया भर के लोगों को, देश भर के लोगों को एक गुड न्यूज वो दे सके। प्रधानमंत्री की जो आज की यात्रा है वो उसके 2 या 3 उसके ऑब्जेक्टिव हैं और ये बहुत बड़ा संदेश भारत के वासियों के लिए भी है और दुनिया के वासियों के लिए भी है। इसमें वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक उन्होंने जरिया है ये, जिससे वो साइंटिस्ट को से सारी जानकारी हासिल कर सकें और उस जानकारी की बेसिस पे वो कुछ अपना आकलन कर सकते हैं और देश की जनता से साझा कर सकते हैं। तो वो उन्होंने जायडस कैडिला में भी किया, वैज्ञानिकों ने और जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन दिया होगा प्राइम मिनिस्टर को और उसकी बेसिस पे वो कुछ आकलन जरूर करेंगे और उन्होंने कुछ साझा भी किया है। उन्होंने सबको बधाई भी दी है और एनकरेज भी किया है, एंथ्यूज किया है कि इतना मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लोग लगे हुए हैं पिछले 1 वर्ष से। तो ये अपने में एक बड़ी अनूठी बात है, अपने में एक अप्रत्याशित एक पहल है किसी हेड ऑफ द स्टेट के लिए और ये बहुत अनुसरणीय काम उन्होंने किया है और उससे लोगों में भी भरोसा पैदा होगा जो भी बात वो कहेंगे, क्योंकि लगभग सभी तीनों वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में है इस समय, जिसमें से एस्ट्राजेनेका थोड़ा सा आगे है भारत बायोटेक और जायडस कैडिला के मुकाबले। अभी भारत बायोटेक और जायडस कैडिला के आंकड़े हम लोगों के सामने नहीं आए हैं, एस्ट्राजेनेका के आंकड़े तो सामने आए हैं, उनकी इफेक्टिविटी भी सामने आई है, 1.5 डोज की 2 डोज की जो भी है। तो हम लोग यही हम लोगों की भी प्रार्थना भी है, उम्मीद भी है और हम लोग सभी वो कर रहे हैं, आशावाद हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में वैक्सीन की उपलब्धता जनता तक पहुंचेगी। 3-4 महीनों में जैसे जैसे ट्रायल अपने आगे रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए 70,000 जो फेज 3 ट्रायल में वॉलंटियर्स को रिक्रूट करना है भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके लिए जी सर। और उसमें 20 से 21 सेंटर्स हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं मल्टी सेंटर ट्रायल में जी और उसमें रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि वैक्सीन जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल भार्गव भी हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर राहुल भार्गव, आज पलक पावड़े बिछाकर पूरी दुनिया के लोग
हर उस देश की तरफ देख रहे हैं जिन देशों में ये वैक्सीन तैयार हो रही है। भारत के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना काल से जूझ रहे हैं, आज कितना बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री आज पुणे पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। देखिए, ये बात तो पक्की है कि हमारा हेड ऑफ द नेशन हमेशा लीड बाय एग्जांपल करता है। आज मोदी जी ने वही पहल दोबारा दिखाई है। इंपॉर्टेंट इस समय ये है उनका जायजा लेना कि किस तरीके से प्रोटेक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि आज जो आंकलन होगा तीनों वैक्सीन का, जो अपने अलग अलग टाइम पे आएंगी, उससे ये पब्लिक में मैसेज जाएगा कि कितने दिनों में कौन से लोगों को कितने जगह, कितनी स्तर पे कौन कौन सी वैक्सीन लग पाएगी। इसका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके प्राइम मिनिस्टर जी एक जो स्पेशल कमेटी है उसमें चर्चा करके देशवासियों को बता पाएंगे, सो दैट हमारी जो सांसें थम चुकी हैं कोरोना के काल में वो आगे बढ़ पाए। इंपॉर्टेंट इस समय ये भी है, प्रधानमंत्री जी शायद ये बात का भी जरूर जिक्र करेंगे कि शायद कोरोना की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कोरोना की लड़ाई इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि कोई भी वैक्सीन 60% से लेके 90% तक ही सक्षम है। इसका मतलब 10 से लेके 40% लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर आएगी जब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेंगे प्राइम मिनिस्टर जी की। कोरोना काल में मास्क कभी गया नहीं है, मास्क हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और वो रहेगा। तीसरी चीज, आज साइंटिस्टों से बात करने के बाद ये भी पता चलेगा कि ये शॉर्ट टर्म एफिकेसी है कि लॉन्ग टर्म एफिकेसी है। जब हम ये शॉर्ट टर्म एफिकेसी की बात करते हैं कि कोई वैक्सीन 60% है, कोई 90% है, ये भी जानना जरूरी है कि ये वैक्सीन 8 महीने में कंप्रेस करके बनाई गई है। इसीलिए ये लॉन्ग टर्म में कैसा काम करेगी ये आने वाला समय ही बताएगा। इसके लिए भी वैक्सीन को लेके प्राइम मिनिस्टर को अवगत कराया गया होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास मैं लौट कर आता हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर मिश्रा भी हमारे साथ हैं, लेकिन मेरे सहयोगी पंकज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर वो मौजूद हैं। पंकज, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, लेकिन आज पूरा देश ये इंतजार कर रहा है कि कुछ गुड न्यूज, कोई बड़ी खबर पुणे से आने वाली है क्या? जी बिल्कुल, देखिए पुणे से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जिस तरह से वैक्सीन को लेकर आज प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं, उन्होंने अहमदाबाद का दौरा किया है, उन्होंने हैदराबाद का दौरा किया है, तो यहाँ इन दोनों जगहों पर स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो रहा है। लेकिन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका, ये 2 कंपनियों के साथ सीरम इंस्टीट्यूट की जो पार्टनरशिप है और ये तीनों मिलकर जो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, ये इस वैक्सीन के रेस में सबसे आगे है। आपको प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वो पुणे जो एयरपोर्ट है वहाँ पर वो लैंड कर चुके हैं और 4:25 का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीरम इंस्टीट्यूट पहुँचेंगे। यहाँ पर वो वैज्ञानिकों से बात करेंगे, ये देखेंगे कि किस तरह से इस वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है और कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो जिस वैक्सीन को तैयार कर रहा है उसका जब एक ट्रायल हुआ, वहाँ पर यह देखा गया कि 1.5 डोज देने के बाद 90% इसका असर दिखाई देता है। यानी कि एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरह देखी जा रही है कि 90% जो ये वैक्सीन है वो काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सीरम इंस्टीट्यूट से बहुत सारी उम्मीदें हैं और इसी वजह से जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ का जायजा लेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि आज एक बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जी ठीक है पंकज, आप नजर बनाकर रखें और भी अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। जैसे प्रधानमंत्री पहुंचते हैं आप जानकारी दीजिएगा। सबसे पहले देश को हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री आज पुणे से क्या बड़ी खबर, क्या गुड न्यूज देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राहुल भार्गव आपका भी और डॉक्टर MC मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है। सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।